अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार और वो सारी खबरें जिसका सीधा सरोकार और सीधा असर पड़ता है आप पे। तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। यूएई स्थित फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने अनाउंस किया है कि रविवार यानी संडे से वो रेसिडेंस परमिट्स और आईडी कार्ड्स जो एक्सपायर हो गए हैं उनकी रिन्यूअल प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यूएई व खाड़ी के देशों के नागरिकों और अप्रवासी रेसिडेंस वीजा होल्डर्स के लिए जो अभी यूएई में मौजूद हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले उन लोगों से एप्लीकेशंस ली जाएगी जिनकी वीजाज और आईडी कार्ड्स मार्च और अप्रैल महीने के बीच में एक्सपायर हुई है। दूसरे चरण में जिनकी वीजा और डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज जून 1 से जून 11 के बीच में एक्सपायर हुए हैं वे अप्लाई कर पाएंगे सितंबर 10 तारीख से, और जिनकी वीजा जुलाई 12 तारीख के बाद एक्सपायर होगी उनके लिए हालांकि कोई भी तारीख की बंदिश नहीं की गई है फिलहाल। अथॉरिटी ने लोगों से उनकी वेबसाइट www.ica.gov.ae के द्वारा स्मार्ट सर्विसेज के बारे में तमाम जानकारी हासिल करने का आग्रह किया है जिससे लोग जुर्माने से बच सकें। हम यहाँ दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहेंगे कि यूएई सरकार ने अपना पुराना फैसला कैंसिल कर दिया है जिसके अंतर्गत मार्च 1 के बाद के एक्सपायर्ड वीजास के लिए 31 दिसंबर तक की रियायत दी गई थी। भारत में फंसे हुए तमाम अप्रवासी भारतीयों का आज से यूएई में वापस लौटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दोनों देशों के बीच हुए 15 दिन के द्विपक्षीय करार के बाद इसी के चलते पहली एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट नई दिल्ली से उड़ान भरकर शारजाह में तकरीबन सुबह के 10:40 पर लैंड करेगी। इसके अलावा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की अन्य फ्लाइटें भी शारजाह, दुबई और अबू धाबी के लिए उड़ान भरेगी। स्पाइस जेट ने भी रास अल खेमा के लिए अपनी उड़ानों का ऐलान किया है। इसके अलावा यूएई के तमाम एयरलाइंस की वेबसाइट्स पे जाके आप भारत से आने वाली तमाम फ्लाइट्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसमें अबू धाबी स्थित इतिहाद एयरवेज, दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस और फ्लाई दुबई और शारजाह स्थित airarabia.com शामिल है। दुबई के क्राउन प्रिंस और दुबई के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम जो कि दुबई की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने 1.5 बिलियन दिरहम की रियायत पैकेज की घोषणा की है रेस्टोरेंट्स, होटल और प्राइवेट स्कूल्स के लिए। इसको मिला के अब तक दुबई सरकार तकरीबन 6.3 बिलियन दिरहम के सहायता पैकेज की घोषणा कर चुकी है अलग अलग सेक्टर्स में आर्थिक मदद के लिए। दुबई के एमिरेट्स एयरलाइंस ने भारत के 5 शहरों से अप्रवासी भारतीयों को वापस लाने के लिए उड़ानों की घोषणा की है जिसके तहत बेंगलुरु, दिल्ली और कोची से प्रतिदिन 2 उड़ानें संचालित की जाएगी। मुंबई के लिए दिन में 3 उड़ानें और तिरुवनंतपुरम के लिए प्रतिदिन 1 उड़ान शामिल है। वो सारी गर्भवती महिलाएं जो कोरोना महामारी के कारण अपने देश लौट नहीं पाई उनके लिए फ्री हॉस्पिटल सर्विसेज की घोषणा की है। अबू धाबी स्थित अहलिया मेडिकल ग्रुप ने ये घोषणा की। इस मेडिकल ग्रुप के संस्थापक और ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर वीएस गोपाल ने एमिरेट्स एयरलाइन 10 से 20% तक अपने जॉब्स में कटौती करेगा जानकारी दी एमिरेट्स एयरलाइंस के ग्रुप प्रेसिडेंट श्री टिम क्लार्क ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान। इसी संदर्भ में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण एमिरेट्स एयरलाइंस को उठाना पड़ रहा है प्रति घंटे तकरीबन 7 करोड़ भारतीय रुपए का घाटा। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि दूसरे एयरलाइंस के बनिस्बत एमिरेट्स एयरलाइंस बहुत ही अच्छी स्थिति में है और बहुत ही जल्द इस सारे संकट से उभर के सामने आएगी। दुबई में भारत के कौंसल जनरल श्री विपुल को कौंसलेट के स्टाफ ने भावभीनी विदाई दी। श्री विपुल हमेशा अपने मिलनसार प्रवृत्ति और सदैव लोगों की मदद के लिए तत्परता के लिए जाने जाएंगे। इनका अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर के लिए तबादला हो गया है। उन्होंने आज अपने परिवार समेत दिल्ली के लिए एयर इंडिया की स्पेशल रिपैट्रिएशन फ्लाइट में उड़ान भरी। तो ये समाचार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। पिछले 24 घंटों में 403 नए केसेस निकल के सामने आए हैं कोरोना के देश में। इसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 54,453। इसी के साथ 679 नई रिकवरीज भी देखी गई जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है संयुक्त राष्ट्र अमीरात में अब तक
44,648। इसको मिला के टोटल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र अमीरात में तो वो हैं फिलहाल 9,474 पे। पिछले 24 घंटों में एक नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है अब तक 331। तो ये थे अब तक के सारे बड़े समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक का बटन नहीं दबाया है और घंटी नहीं प्रेस करी है तो प्लीज प्रेस करें, जिससे आप हमेशा रहें अपडेटेड यूएई के तमाम बड़े समाचारों से। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे यहीं पे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। शुक्रिया, मां सलामा, सत श्री अकाल, नमस्कार। तंदुरुस्त रहें और स्वस्थ रहें।